डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू। दूरदर्शन उत्तराखंड के ज्ञानदीप कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं जीएस बिष्ट, राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय मूसिया खान, विकास क्षेत्र नैनी डांडा, आपके लिए कक्षा 8 के बच्चों का पाठ गुणनखंडन लेकर उपस्थित हूं। आज का पाठ करते हैं शुरू। अब यहां पर हमारे पास है गुणनखंडन, फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन क्या होता है, सबसे पहले देखेंगे। हमने प्राकृत संख्या लिखी है 1, 15 को हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं 3 into 5, और इसी तरीके से हम 16 को फैक्टराइजेशन कर सकते हैं 2 into 2 into 2 into 2। इस तरीके से जब हम इसको लिख सकते हैं तो ये गुणनखंडन कहलाते हैं या फैक्टराइजेशन कहलाते हैं। अगला सवाल हमारा होगा कि क्या इस तरीके का फैक्टराइजेशन हम बीजीय व्यंजकों का भी कर पाते हैं। हम एक बीजीय व्यंजक लिखते हैं 3xy। जी हाँ, हम इसको फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं 3 into x into y। तो ये फैक्टराइजेशन हो गया हमारा 3 into x into y। तो इस तरीके से हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। आपने देखा था कि हमने x प्लस वाई को x प्लस वाई से मल्टीप्लाई किया था, तो हमको रिजल्ट प्राप्त हुआ था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इसी प्रकार से जब हमको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्राप्त हुआ था, अगर हम आपसे एक सवाल करते कि इसको फैक्टराइजेशन कीजिए, यानी इसको गुणनखंड के रूप में लिखिए, तो गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए फिर हम इसको रिवर्स x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई लिख देते, तो तब ये गुणनखंडन कहलाते। जब एक ही पद बन जाता है तो उसे गुणनखंडन कहेंगे। तो इस तरीके से हम गुणनखंडन प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम बीजीय व्यंजकों के गुणनखंडन करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से बीजीय व्यंजकों के गुणनखंडन किए जाते हैं। हमारे पास 12x कुछ पद दिए हैं। एक 12x एक पद दिया है और दूसरा पद दिया है 36, और इनमें हमको सार्वगुणनखंडन ज्ञात करना है। इनमें कॉमन फैक्टर कौन सा है, कॉमन फैक्टर कौन सा है? तो हम देखते हैं 12x को हम फैक्टराइजेशन करते हैं 2 into 2 into 3 into x। आप लिख सकते हैं 2 दूनी 4 या 12x। यानी जब बीजीय व्यंजक का फैक्टराइजेशन करते हैं हम लोग, तो हम उसको अचर गुणनखंडों और चर गुणनखंडों के रूप में तोड़ देते हैं। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, यहां हम अगर 36 को फैक्टराइजेशन करते हैं तो 4 नंबर 36 होता है बच्चों। तो आप जानते हैं 2 गुणा 2 और 3 गुणा 3, यानी 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36, हमको ये प्राप्त हो गया। लेकिन हमें जो क्वेश्चन किया गया है, इनमें सार्व उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात करना है। कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर कौन सा है? कॉमन फैक्टर जो ये गुणनखंड किए जाते हैं, इनको हम फैक्टर या गुणनखंड कहते हैं। तो हमको कॉमन फैक्टर निकालना है, सार्व गुणनखंड निकालना है। सार्व अधिक से अधिक जो है, तो यानी हमको इसका HCF प्राप्त करना पड़ता है। क्या प्राप्त करना पड़ता है? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये कॉमन फैक्टर निकाल लें हम। देखेंगे यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, इसके बदले का 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसके बदले 3 यहाँ है, 3 यहाँ भी है, दोनों जगह जो चीज है। अब इस 3 का यहाँ दोस्त नहीं है, x का यहाँ दोस्त नहीं है, तो क्या प्राप्त हो गया हमको सार्वगुणनखंड में? 2 गुणा 2 गुणा 3, अर्थात 2 दूनी 4 तिया 12। तो देखेंगे 12 इन दोनों का कॉमन फैक्टर है। 12 से दोनों डिवाइजेबल है और अधिकतम बार है, तो दिस इज सार्वगुणनखंडन। आगे हम और व्यंजकों को लिखते हैं। हमारे पास व्यंजक है 2x, अगला व्यंजक है 3x की पावर 2, और अगला व्यंजक है 4। और हमें पूछा गया है
कि इन तीनों व्यंजकों में कॉमन फैक्टर ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे हम कॉमन फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले 2x को फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी 2x को गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो हमने लिख दिया 2x। यहां हमने 3x की पावर 2 को कॉमन फैक्टर के रूप में लिखना है, तो हमने लिख लिया 3 इंटू एक्स इंटू एक्स। लेकिन 4 को हमने क्या लिखा, 2 इंटू 2 के रूप में। अब हम इन तीनों व्यंजकों में कॉमन फैक्टर ढूंढना चाहते हैं, सार्वगुणनखंड ढूंढना चाहते हैं। तो यहां देखेंगे, यहां 2 है लेकिन यहां 2 नहीं है, यहां 3 है लेकिन यहां 3 नहीं है, यहां x है, यहां x है लेकिन यहां x नहीं है। यानी तीनों व्यंजकों में हमको कोई भी कॉमन फैक्टर प्राप्त नहीं हो रहा है, सार्वगुणनखंड प्राप्त नहीं हो रहा है। एक बात मैं यहां पर आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूं, एक जो है गुणात्मक तत्समक होता है, एक जो है सबके साथ गुणा के रूप में रहता है। अगर हम 5 को फैक्टराइजेशन करने की बात करेंगे तो हम 5 इंटू 1 लिख देंगे। हम 7 को फैक्टराइजेशन की बात करेंगे, हम 7 इंटू 1 लिख देंगे। हम 6 को फैक्टराइजेशन की बात करेंगे तो हम 6 को हम 1 इंटू 6 भी लिख सकते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 6 लिख सकते हैं। तो एक ऐसा कॉमन फैक्टर है जो सभी में होता है, चाहे वो बीजीय व्यंजक है, चाहे वह प्राकृत संख्याएं हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज जो है, काउंटिंग नंबर्स हैं या नेचुरल नंबर्स हैं, सब में कॉमन फैक्टर होता है एक। तो एक जो है कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो इनमें जो सार्वगुणनखंड प्राप्त होगा तो वो सार्वगुणनखंडन जो है प्राप्त हो जाएगा एक। तो ये हमको प्राप्त हुआ एक। अगला एक और उदाहरण लेते हैं सार्वगुणनखंड का, 6ABC, 6AB और C। अगला है 24AB स्क्वायर, और अगला है हमारे पास 12A स्क्वायर B। ये है हमारे पास 3 व्यंजक दिए हुए, और इन तीनों व्यंजकों में हमने सार्वगुणनखंड प्राप्त करना है। तो देखेंगे 6ABC को हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू A इंटू B इंटू C। यहाँ 24AB का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, देखिए 4 छक्का 24 या 8 तिया 24 होता है। तो 8 के लिए 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 इंटू A इंटू B इंटू B आप प्राप्त कर सकते हैं। और हियर 12A स्क्वायर B, तो यहाँ हम 2 दूनी 4 तिया 12 A इंटू B ये प्राप्त कर लेते हैं। तो ये फैक्टराइजेशन अब इनका हो गया है, और हमें कॉमन फैक्टर, इसका मोस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो यहाँ देखेंगे 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन बाकी 2 नहीं है। यहाँ है लेकिन वहां नहीं। यहाँ देखेंगे 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, A यहाँ भी है, A यहाँ भी है, A यहाँ भी है, लेकिन बाकी B यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और बाकी फैक्टर कॉमन में नहीं है। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर जो आए 2 इंटू 3 इंटू A इंटू B, यानी 2 तिया 6, 6AB, ये हमको कॉमन फैक्टर प्राप्त हो गया। अब इसको अगर हम शॉर्टकट जानना चाहते थे तो देखेंगे किस तरीके से जानते हैं। हमारे पास 6 दिया है, 24 दिया है एंड 12 दिया है। इसमें HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपने सीखा है कि जिससे कि 6 भी 24 भी और 12 भी विभाजित हो सकता है, तो वो दैट इज 6। यहाँ A है, यहाँ A है, यहाँ A की पावर 2 है, तो जो न्यूनतम पावर है यानी A, और यहाँ B है, B एक बार है, यहाँ B की पावर 2 है, यहाँ 1 है, तो न्यूनतम पावर B की इतनी हो गई। यहाँ C की पावर 1 बार है, यहाँ C की पावर 0 बार है, यहाँ C की पावर 0 बार है, तो C की पावर 0 बार तो कुछ नहीं। तो हमारे पास ये भी प्राप्त हो गया। ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं बनाता हूं और देखते हैं कि किस तरीके से सार्वगुणनखंड निकालेंगे। हमारे पास 12 दिया है और 12A स्क्वायर B की पावर 3, और दूसरा दिया है 18A की पावर 3
और b की पावर 2 और हमें इसका सार्वगुणनखंड प्राप्त करना है। तो ध्यान दें इन दोनों में 6 का भाग जाता है, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, यानी 6 एचसीएफ हो गया। यहाँ a की पावर 2 है, यहाँ a की पावर 3 है, तो न्यूनतम पावर है 2 पावर, ये ले लिया। यहाँ पर c भी ले लेता हूं मैं, तो यहाँ पर देखेंगे b की पावर 3 है, यहाँ पर b की पावर 2 है, तो न्यूनतम पावर b की पावर 2 है। सब में जो न्यूनतम पावर है, यहाँ c की पावर 1 है, यहाँ c की पावर 0 है, तो जो न्यूनतम पावर है उसको लेंगे c की पावर 0, और जब किसी की भी घात 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, इसलिए इंटू 1, तो ये उतना ही रहेगा, इसलिए सार्वगुणनखंड हो जाएगा, सार्वगुणनखंड प्राप्त हो जाएगा 6a² b²। आगे बढ़ते हैं, इन व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। किसका गुणनखंड करना है आपको? 7x - 42। देखो अभी ये व्यंजक के रूप में है, गुणनखंड के रूप में नहीं है। व्यंजक यद्यपि गुणनखंड करके भी हमको सिंगल व्यंजक प्राप्त होगा, सिंगल पद वाला व्यंजक प्राप्त होगा, लेकिन यहाँ सिंगल पद नहीं है, यहाँ 2 पद है। अगर यहाँ 2 पद है तो इसका मतलब इसका फैक्टराइजेशन नहीं हो रखा है। अब इसका फैक्टराइजेशन करना है तो देखेंगे किस तरीके से करते हैं। इन दोनों में कॉमन फैक्टर, तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर 7 है। 7 दोनों में से कॉमन बाहर निकाल दीजिए, तो ब्रैकेट के अंदर देखिए 7 से इसको डिवाइड करेंगे 7x को, तो 7 से 7 कट जाएगा, तो आपका बचेगा x, और फिर 7 से -42 को डिवाइड करेंगे तो ये, तो दिस इज फैक्टराइजेशन, ये इसका गुणनखंड हो गया 7 गुणा x - 6। अब देखेंगे यहाँ पर कितने पद थे? 2, यहाँ पदों की संख्या कितनी हो गई? 1। आपको यहाँ पर प्लस माइनस दिखाइए। अगर केवल अंदर वाले में इस गुणनखंड में अगर पदों की संख्या पूछेंगे तो इसमें 2 हैं, लेकिन जब ये पैक्ड रहता है तो इसको सारे को हम एक ही पद कहेंगे, और जब ये एक पद के रूप में होता है तो तब हम ये समझ लीजिए इसके क्या कर दिए हमने? गुणनखंड। इसी प्रकार से एक अगला क्वेश्चन लेते हैं, 7a² + 14a। अब इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना निकल रहा है? इन दोनों का कॉमन फैक्टर है 7, दोनों में 7 है, यहाँ a की पावर 2 है, यहाँ a है, तो a, यहाँ 7a² से 7 से डिवाइड करेंगे तो 1, और a से a की पावर 2 को डिवाइड करेंगे तो हमको प्राप्त होगा a, यानी 2 पावर में से 1 पावर घटाएंगे तो 1 बचेगी, और प्लस यहाँ 7 का भाग 14 में देंगे 2 बार, और a से a डिवाइड हो जाएगा, यानी a की पावर 1 पावर घटाएंगे a की पावर 0, a की पावर 0 = 1, और 1 × 2 = 2। तो इस तरीके से हो गया। अब देखेंगे एक ही पद के रूप में आ चुका है, यानी इसके गुणनखंड हमको प्राप्त हो गए हैं। आगे इसी तरीके से कुछ प्रश्न और लेते हैं जिनके कि हम गुणनखंड करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है 5x की पावर 2 y - 15x y की पावर 2। यहाँ पर देखेंगे दोनों में कॉमन फैक्टर निकालेंगे, 5 15 और 5 में, और यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो न्यूनतम पावर 1 है, यहाँ 1 पावर है, यहाँ 2 पावर है y की, तो 1, और कॉमन फैक्टर ऐसा निकालने के बाद इन दोनों को डिवाइड करेंगे इससे, तो 5 तो 1 हो गया है, x से x की पावर 2 को डिवाइड, x की पावर 2 में से 1 पावर घटा देंगे तो x की पावर 1, यानी x बचेगा। y की पावर 1 है, y की पावर 1 में से 1 पावर घटा देंगे, y की पावर 0, y की पावर 0 = 1, यानी 1 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल x आएगा, माइनस 5 तिया 15, x से x पावर 1 पावर 0, 1 वैल्यू हो जाएगी, 1 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही प्राप्त होगा, y की पावर 2 है, y की पावर 1 है, तो 2 पावर में से 1 पावर घटा देंगे तो y की पावर 1 को नहीं लिखा जाता, इस तरीके से प्राप्त हो गया। ये देखो हमको एक ही व्यंजक का एक ही पद प्राप्त हो गया है। अगर एक ही पद पूरा बन गया है तो इसे हम गुणनखंड कहेंगे, तो ये इसके गुणनखंड हमको प्राप्त हो गए हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ax की पावर 2 y + bxy की पावर 2 + cxy z। यहाँ पर देखेंगे हमारे पास क्वेश्चन इस तरीके से है, यहाँ पर कॉमन फैक्टर लेंगे
तो देखो a यहाँ नहीं है, x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, x की पावर 1 है, x की पावर 1 कम से कम सब जगह है, y की पावर 1 है, y की पावर 2 है, यहाँ y की पावर 1 है, तो यहाँ y है, लेकिन z यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो केवल कॉमन है xy। xy कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ पे देखो a भी बच जाएगा, x की पावर 2 में से x की पावर 1 कर देंगे तो x बच जाएगा, y कैंसल, प्लस यहाँ जो है x गया और y की पावर 1 गई तो y बच गया, तो यहाँ बच गया by, प्लस यहाँ देखेंगे c बचा, x भी गया, y भी गया, तो cz। इस तरीके से हमको एक ही पद प्राप्त हो गया है, तो इसका ये गुणनखंड हो गया है। अब कुछ गुणनखंड के अगले प्रश्न लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो गुणनखंड कर रहे हैं ये है सार्वउभयनिष्ठ गुणनखंड। सार्वउभयनिष्ठ, कॉमन, मोस्ट कॉमन फैक्टर को हम बाहर निकाल रहे हैं और इस तरीके से गुणनखंड कर रहे हैं। यहाँ पर एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, ax प्लस bx प्लस माइनस ay माइनस by। यहां पर देखेंगे ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है, इसमें कुल कितने पद हैं, 4, और इसके गुणनखंड करने हैं। तो इसके गुणनखंड प्राप्त करने के लिए हमको इसको फैक्टराइजेशन करने के लिए कॉमन ढूंढने हैं। लेकिन देखो यहाँ x कॉमन है, यहाँ y कॉमन है, लेकिन सब में x कॉमन नहीं है या सब में y कॉमन नहीं है। यहाँ a कॉमन है, यहाँ b कॉमन है, लेकिन सब में a या b कॉमन नहीं है। सब चारों के चारों पदों में कोई भी कॉमन नहीं है, लेकिन अगर हम इनके जोड़े बना देंगे, यानी इनके समूह बना देंगे, ग्रुप बना देंगे, तो ग्रुप बना करके हम इनमें से कॉमन निकाल पाएंगे। तो देखेंगे किस तरीके से समूह बनाकर गुणनखंड किए जाते हैं। तो यहां पर देखेंगे इन दोनों में x कॉमन है, तो x को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ a बच जाएगा और प्लस b बच जाएगा। तो यहां पर देखेंगे x कॉमन है, तो यहाँ बच्चों बच जाएगा a प्लस b, यहाँ पर a प्लस b बच जाएगा। यहाँ देखो इन दोनों में भी इसी तरीके से कॉमन निकालना है, तो यहाँ माइनस ay है, यहाँ माइनस by है, दोनों में कॉमन है y। लेकिन यहाँ पर हम एक बात का ध्यान देंगे, जो ब्रैकेट के अंदर प्राप्त होना है अगर सेम मिल जाए हमें तो हमारा मतलब हल होने वाला है। इसलिए हमको ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी चाहिए। अगर a प्लस बी चाहिए तो हम यहाँ प्लस y कॉमन ना लेकर के माइनस y कॉमन लेंगे, इसलिए यहाँ पर कॉमन लिया जाएगा माइनस y, और यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाएगा a प्लस बी। जब माइनस y से इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस को माइनस डिवाइड करेंगे, प्लस यहाँ a बच जाएगा और यहाँ प्लस b बच जाएगा। अब यहाँ देखेंगे हमारे पास ये प्राप्त हो गया, तो आप ये नहीं समझ पाएंगे, ये नहीं मानेंगे कि ये गुणनखंड हो गए हैं। ये गुणनखंड नहीं हुए हैं अभी। क्यों नहीं हुए हैं? क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे कि एक ही पद प्राप्त नहीं हुआ है, अभी भी हमारे पास 2 पद हैं, एक पद यहाँ तक और एक पद यहाँ तक। देखो ये धन ऋण के चिन्ह अलग अलग पद बनाते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 2 पद बन गए हैं। अब आप सोचेंगे यहाँ भी तो अंदर भी तो चिन्ह है, अंदर जो पैकेट के अंदर चिन्ह है वो काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा अब एक पद है और ये पूरा का पूरा एक पद। तो कुल कितने पद है? अभी 2। अभी हमारे को पूर्ण गुणनफल प्राप्त नहीं हुए। अब हम यहाँ देखेंगे कि क्या दोनों पदों में कोई कॉमन फैक्टर है? जी हाँ, a प्लस बी दोनों में है, तो a प्लस बी को हम बाहर निकाल देंगे। a प्लस बी को जब बाहर निकाल देंगे, इसमें a प्लस बी का भाग देंगे तो a प्लस बी से a प्लस बी ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा x। देख ये जो मैंने लाइन खींची है, ये लाइन केवल आपको समझाने के लिए खींची, ये लाइन नहीं है। यहाँ a प्लस बी कॉमन निकाल दिया, तो a प्लस बी जब यहाँ कॉमन निकाल देंगे तो पहले वाले में बच जाएगा केवल x, और दूसरे में से a को कॉमन निकाल देंगे तो ये। इस तरीके से आपको जो ये रिजल्ट प्राप्त हो गया, अब ये पूरा एक ही पद है, इसलिए इसके गुणनखंड हमें प्राप्त हो गए हैं। इसी प्रकार का एक और प्रश्न लेते हैं हम लोग, x स्क्वायर प्लस xy प्लस 8x प्लस 8y। इस प्रश्न को लेते हैं और इस प्रश्न में आप देखेंगे कि चारों पदों में कोई भी कॉमन नहीं है,
कुछ पदों में x कॉमन है, कुछ पदों में y कॉमन है, कुछ पदों में 8 कॉमन है, लेकिन सब में कोई कॉमन नहीं है। तो हम इस तरीके से समूह बनाएंगे कि एक समूह में कॉमन निकालने के बाद उसके अंदर जो बचेगा दूसरे समूह में भी कॉमन बनाने के बाद वही बचना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे जब इसको कॉमन निकालेंगे तो इन दोनों में x कॉमन निकाल देंगे, तो यहाँ हमारे पास x प्लस वाई बच जाए। दूसरे समूह में भी हमको अंदर x प्लस वाई बचाना है, तो हमारा यहाँ प्लस 8 कॉमन हो जाएगा। देखेंगे अब हमारे पास दो पद हो गए हैं, दोनों पदों में x प्लस वाई कॉमन है, तो हम क्या कर देंगे, x प्लस वाई को बाहर निकाल देंगे। तो हमारे पास पहले वाले में केवल x बच जाएगा और दूसरे वाले में प्लस 8 बच जाएगा। अब हमारे पास एक ही पद प्राप्त हो गया है, तो इसका मतलब हमने इसके गुणनखंड कर लिए हैं। एक प्रश्न और ले लेते हैं। (15xy - 6x + 5y - 2). यहां पर देखेंगे चार पद दिए गए हैं, चारों पदों में कोई भी कॉमन नहीं निकलता है। चार पदों में कॉमन नहीं निकलता है तो ये जोड़े बना लेंगे, इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन निकालेंगे। यहाँ पर दोनों में देखिए 15 और इसमें 3 कॉमन है, 15 और 6 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 है। यहाँ x है, यहाँ x है, x कॉमन हो गया। अब जब ये कॉमन हो गया तो इसके अंदर प्राप्त करेंगे, तो 3x से डिवाइड करेंगे तो 3 पंजे 15, x गया तो हमारे पास बचा y 5y, और 3 से अगर 6 में भाग देते हैं तो 2 बार भाग जाता है, -2 हमको प्राप्त हुआ। यहाँ हमको 5y - 2 प्राप्त हुआ, तो अगले पद के अंदर भी हमको 5y - 2 ही प्राप्त होना है। तो इस तरीके से यहाँ हमको 5y - 2 ही प्राप्त होना है। तो देखेंगे वो तो ऑलरेडी है, यहाँ पर ऑलरेडी है, तो फिर कुछ ना कुछ तो कॉमन निकालना है, ऐसा नहीं कर देंगे हम। तो हमारे पास कॉमन निकलेगा +1। देखेंगे क्योंकि एक ऐसा गुणनखंड है जो सबका कॉमन फैक्टर है, तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर हमने +1 निकाल दिया। अब देखेंगे हमारे पास दो पद प्राप्त हो गए और दोनों पदों में 5y - 2 कॉमन हो गया है। 5y - 2 को अगर कॉमन निकाल देंगे तो हमें आगे यहाँ प्राप्त हो जाएगा 3x + 1। इस तरीके से एक ही पद चूंकि अब हमको प्राप्त हो गया, तो ये इसके गुणनखंड प्राप्त हो गए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपने जिन बातों को समझा, आपने सीखा कि गुणनखंड क्या होते हैं, गुणनखंड बीजीय व्यंजकों के किस तरीके से किए जाते हैं, यानी जो उनके साथ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट होते हैं उनके अलग फैक्टराइजेशन कर दिया जाता है। जो बीज होते हैं जैसे x y z करके, तो x × y × z या x × x करके इस तरीके से आप उनको लिख लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। उसके बाद जो है सार्व उभयनिष्ठ गुणनखंड आप करना जानते हैं कि सभी पदों में से कोई कॉमन निकाल करके जो अंदर बचता है, और एक आपने समूह बना करके गुणनखंड करना सीखा। अगले अध्याय में हम अन्य प्रकार के गुणनखंडों को सीखेंगे। आशा है कि आप इस सब को समझ गए होंगे, और यदि इनकेस नहीं समझ पाए हैं तो यूट्यूब चैनल पे जाकर, यूट्यूब में जाकर सर्च कर सकते हैं और इनको सीख सकते हैं। यूट्यूब में आप DD उत्तराखंड ज्ञानदीप लिखेंगे, क्योंकि ये ज्ञानदीप कार्यक्रम है, और वहां पर सर्च करेंगे तो आपको प्रत्येक कक्षा के लिए, प्रत्येक विषय के लिए, जिन विषयों के लिए वीडियो प्रसारित किए गए हैं देखने को मिल जाएंगे। फिर मिलेंगे आप अगले एपिसोड में गुणनखंड के और प्रश्नों को लेकर। तब तक आपको गुड बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में।